अमेंडा पोएम में हम अमेंडा नाम की एक लड़की के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसकी एज लगभग 10 से 12 साल है। अमेंडा अभी अपनी एडोलसेंस एज में है। पोएम में कुछ स्टेंजा ब्रैकेट में दिए हैं, वो अमेंडा के इनर थॉट्स हैं, यानी कि अमेंडा उन्हें अपने मन में सोच रही है, और बाकी के स्टेंजास अमेंडा की मॉम उससे कह रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं पोएम के फर्स्ट स्टेंजा से। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप डेड स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो इस स्टेंजा में अमेंडा की मॉम उससे कहती है कि अपने नेल्स को बाइट मत करो, अपने शोल्डर्स को झुका कर मत बैठो, लेज़ी वे में बैठना छोड़ो और एकदम सीधे होकर बैठो। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। तो अगले स्टेंजा में अमेंडा अपने आप को एक मरमेड यानी कि एक जलपरी इमेजिन करती है। अमेंडा कहती है कि एक शांत ग्रीन कलर की नदी है जहाँ पर अमेंडा अकेली है, वो एक जलपरी है और पानी के बहाव के साथ वो धीरे धीरे बहती जा रही है। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda। अब अगले स्टेंजा में अमेंडा की मॉम उससे कहती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, क्या तुमने अपने रूम को साफ कर लिया, और मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने शूज़ को साफ करो, तो क्या तुमने अपने शूज़ साफ कर लिए। I am an orphan roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। तो इस स्टेंजा में अमेंडा अब अपने आप को एक ऑर्फन यानी कि अनाथ इमेजिन करती है। ऑर्फन वो लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, उन्हें अनाथ भी बोला जाता है हिंदी में। तो अब अमेंडा अपने आप को ऑर्फन इमेजिन करती है और कहती है कि वो एक स्ट्रीट में टहल रही है, घूम रही है, और वो डस्ट में यानी कि धूल में अपने पैरों से पैटर्न बना रही है, और जो साइलेंस और फ्रीडम उसे मिल रही है उस टाइम पर वो उसे बहुत अच्छी लग रही है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो इस स्टेंजा में अमेंडा की मॉम उससे कहती हैं कि इस चॉकलेट को मत खाओ, अपने पिंपल्स को याद करो, और जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मुझे देखो। यानी कि अमेंडा की मॉम जब उससे बोल रही हैं तो अमेंडा अपनी मॉम की तरफ नहीं देख रही है। I am a Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। तो इस स्टेंजा में अमेंडा अपने आप को एक रैपुंजल इमेजिन करती है। एक्चुअली में रैपुंजल एक फेरी टेल का कैरेक्टर है। उसके बाल बहुत लंबे होते हैं और एक चुड़ैल उसे एक टावर के ऊपर कैद कर लेती है, और रैपुंजल जब अपने बालों को उस टावर से नीचे की तरफ करती है तो वो विच उन्हीं बालों के जरिए चढ़कर टावर में आती है। तो अब अमेंडा कहती है कि वो भी एक रैपुंजल है और उसे किसी भी बात की चिंता नहीं है, और टावर की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी, शांत और बहुत कम लोगों को मिलती है, और वो अपने बालों को कभी भी नीचे की तरफ नहीं करेगी। यानी कि जैसे रैपुंजल अपने बालों को नीचे की तरफ करती थी जिससे वो चुड़ैल टावर में चढ़ जाती थी, वैसे ही अमेंडा अपने बालों को कभी भी नीचे की तरफ नहीं करेगी जिससे कोई भी उस टावर में ना चढ़ पाए। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda। अब लास्ट स्टेंजा में अमेंडा की मॉम उससे कहती हैं कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा होना छोड़ दो अमेंडा, यानी कि मुंह फुलाना छोड़ दो अमेंडा, और इतना चिड़चिड़ा रहना भी छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई भी देखेगा तो वो यही सोचेगा कि मैंने तुम्हें परेशान किया है।